और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप देयर इज़ नो रूम फॉर हेजिटेशन एट ऑल। कई बार आदमी व्लॉग जब बनाता है, जब नए नए व्लॉग बनाना स्टार्ट करता है, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर हेजिटेशन एज वेल। क्या करूँ, क्या कैमरा के आगे बोलूँ, कैसे जेस्चर करूँ। कुछ लोग तो पर्सनैलिटी भी फेक करना शुरू कर देते हैं कि या गाइस हेलो ये वो। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता लोगों को। तो वो जनरली बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ में तो कॉपी भी करना, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉपी करना भी शुरू कर देते हैं। देख लेंगे झट प्रभजोत का वीडियो, दिल्ली टू 12,000 किलोमीटर की सोलो बाइक राइड, तो वही करना शुरू कर देगा। लेकिन टीवी का एक्टर जब ये करेगा तो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व है। एक्टिंग, वो शायद चाइल्ड एक्टर है, जो बहुत सारे ऐसे तो चाइल्ड एक्टर होते हैं जो 5-5 साल की उम्र से लेकर के सारी ज़िंदगी टीवी पे काम करते हैं। अविका हो गई, अश्नूर कौर हो गई, मेरी एज की है, पर वो काम कब से, मतलब मेरे से भी शायद छोटी होगी 1 आध साल, पर वो 4 साल की उम्र से काम कर रही है। नाउ शी इज़ 21। उसने ब्रेक लिया होगा 1 आधा साल का बिकॉज ऑफ स्टडीज़, बट शी इज़ डूइंग। और 2-3 साल का ब्रेक लेने के बाद भी अश्नूर कौर को बिग बॉस का ऑफर आया। तो ये तीनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पहला, कैमरा के आगे हेजिटेशन तो है ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही कैमरा के आगे एक्टिंग कर रहे हैं। 18-18, 19-19 घंटा अगर आप कैमरा के आगे काम कर रहे हो और अलग अलग किरदार प्ले करके एंटरटेन कर रहे हो। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि टीवी सीरियल बहुत घटिया होता है, ठीक है, लेकिन कैमरा के आगे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, टेक्निकल चीज़ें आपको बहुत मालूम होती हैं, इक्विपमेंट्स की नॉलेज बहुत हो जाती है, ठीक है, कि प्रोडक्शन का काम भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आशीष चंचलानी ने कहा था कि मैं एक व्लॉग बना रहा था सेट पे, तो एक्ट्रेस मेरे ऊपर चिल्ला दी कि वाई आर यू शूटिंग अस, वाई आर यू फिल्मिंग अस, ये वो। तो अगर ऐसी कोई नौबत आ भी जाती है किसी टीवी एक्टर के साथ, तो क्या करेगा, बैक स्टेज जाकर लोगों से बकचोदी करना शुरू कर देगा। मतलब बदतमीज़ी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा, मतलब अपने लेवल पे बदतमीज़ी नहीं करेगा। फिल्म के एक्टर तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं। टीवी के एक्टर को पता है हमें आज काम मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा वैसे रहते हैं। नहीं, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। कहाँ जाने वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि आप अपने बेसिकली एक सेट पे एक रियलिटी शो के या टीवी सीरियल के बीटीएस डाल रहे हो। तो जाना आपको कहाँ है वो आपको पहले ही समझ में आ गया। आप उठ रहे हो, जा रहे हो, शूट कर रहे हो, शूट के बीटीएस डाल रहे हो, तो आप हो ना एक जगह पे, तो वो तो नेचुरल हो गया। क्या करना है वाली बात तो है ही नहीं, आपको जाना है, वो थोड़ी बहुत बात करेगा, वो बात कर रहा है। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक्टर है, उसका यूट्यूब चैनल है, और आप जब पॉडकास्ट करते हो ना, पॉडकास्ट और रियलिटी शो का ये है कि देयर इज़ अ चैनल। अगर बंदा चल रहा है ना, तो उसके मल्टीपल इंटरव्यूज़, मल्टीपल पॉडकास्ट भी होते रहता है। तो भारती ने पॉडकास्ट शुरू करा, पॉडकास्ट में लोग आए जिनका फर्स्ट पॉडकास्ट था, और भारती ने क्या करा, उनके उस बंदे के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट होते गए, क्योंकि पॉडकास्ट करने वाले बहुत हैं, सबका बजट इतना है नहीं कि बंदा उनको बुला लिया जाए। तो बार बार एक ही बंदे का 4-5 बार पॉडकास्ट हो जाता है। और पॉडकास्ट आपको पता है, आपको बैठ के खाली जवाब ही देने। तो सबसे ज़्यादा, मतलब इंटरव्यू, पॉडकास्ट करना मुश्किल है, लेकिन जिसका इंटरव्यू हो रहा है, जिसका पॉडकास्ट हो रहा है, जो गेस्ट है पॉडकास्ट में, उसको तो खाली जवाब ही देने हैं, तो वो दे देता है अपना और दे के चला जाता है। स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशंस अपनी बता देगा। कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शो में ऋषि कपूर आए थे, तो उनके पीआर वाले ने कपिल शर्मा को बोल दिया था कि नो, ओनली टॉक अबाउट फिल्म्स। तो ऋषि कपूर ने चुप करा दिया, चुप करो, तुमको जो ठीक लगे वो पूछो। उसने चुप करा दिया पीआर वाली को। तो ये भी होता है। और दिक्कत क्या है कि देयर इज़ नो रूम फॉर हेजिटेशन एट ऑल। कभी कभार आप व्लॉग बना रहे होते हैं ना, तो आपके दोस्त कहते हैं मेरे को रिकॉर्ड मत कर, मैं नहीं आने वाला। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस हो जाती है। यहाँ तो वो है नहीं, जाहिर सी बात है, आप टीवी सीरियल में काम कर रहे हो, आप किसी रियलिटी शो में, फिल्म में आप काम कर रहे हो। देयर थाउजेंड्स ऑफ कैमराज एंड माइक्स जो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक्स कितने हो, कैमरा कितने, मैंने बता दिया, क्लोजअप लो, फेसिंग लो, ये सब लो। तो लोगों को लगता है कि भाई आपने अपने फ़ोन का कैमरा किसी एक ऐसे बंदे के मुंह में डाल दिया जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो हेजिटेट क्यों करेगा। 18 घंटे हम कैमरे के आगे ही हैं, और जाहिर सी बात है हम कंसेंट से कैमरे के आगे हैं। मतलब अगर आप एक पॉर्न स्टार हो तो भी, निक्स इंडियन का भी तो यूट्यूब चैनल है, तो कैमरा के आगे ही है, और जाहिर सी बात है अपने कंसेंट से कैमरा के आगे है। एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर समबडी, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग पेड। ही मे बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ द शो, साइड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, विलन, जूनियर आर्टिस्ट, बैक स्टेज भी कोई हो सकता है, और ऑडियंस भी हो सकती है। तो कैमरा के आगे ही है ना वो। तो अगर आपने उसके मुंह में कैमरा ठूस दिया और कह दिया भाई ज़रा ये कर देना, तो कर्टसी या रिस्पेक्ट के चक्कर में, अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस के चक्कर में हो जाता है। और दूसरा रीज़न है कि बॉन्ड बहुत बन जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर 18 आवर्स। तो इतनी बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल माइंड ही नहीं करता, क्योंकि जो आपका व्लॉग बना रहा है वो आपका अपना ही दोस्त है। व्हाट्सएप पे भी तो हम वीडियो बना बना के भेजते हैं। मेरी मम्मी जब भी हरिद्वार जाती है तो वीडियो बना के मुझे भेजती रहती है। पापा मम्मी बच्चों को वीडियो भेजते हैं ना, अपनी फ़ोटो खींचिए खींचिए, तो उनको वो इसी वाइब में रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक टीवी एक्टर है,
उसका यूट्यूब चैनल है तो फिल्म कर रहा है, हेलो गाइस हम यहाँ गए हुए हैं, तो किसी दूसरे टीवी एक्टर से मिला। अब दूसरे टीवी एक्टर का भी यूट्यूब चैनल है और वो वही सब कर रहा है जो, हाँ वो वही सब कर रहा है। मतलब एक ही रियलिटी शो है जिसमें 4 टीवी एक्टर हैं, चारों के अपने अपने यूट्यूब चैनल है। तो चारों एक साथ आपस में कोलैब भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के यूट्यूब चैनल पर खुद से कंटेंट भी बना रहे हैं। जैसे ही ब्रेक होता है माइक लेकर के हाथ में, छोटा सा कॉलर माइक होता है, या तो एक कॉलर माइक लगा लेते हैं या फिर एक छोटा सा हाथ में पोर्टेबल माइक लगा करके हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। अब एक ये सब होता है। कई बार तो रियलिटी शो में फिल्म स्टार्स आ जाते हैं, छोटे मोटे गेस्ट आ जाते हैं, तो उनके साथ एक मिनी इंटरव्यू करके, मिनी इंटरव्यू जिसमें वो फन लविंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमको हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, तो वो सामने वाले को पूछ देते हैं। अब सामने वाला टीवी स्टार है कोई, मतलब छोटा शहनाज गिल है, या कोई टीवी एक्टर टीवी का स्टार है, या कोई मतलब कुछ भी है, मतलब कोई गाना प्रमोट करना है अपने हर टाइप है, सिंगर है, एक्टर है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो अलाउ करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना परमिशन के। उसके जब कोई बड़ा स्टार आ जाता है ना एज अ गेस्ट रियलिटी शो में, तो फिर थोड़ा संभल के उससे पूछा जाता है, सर वीडियो बना ले, कोलैब कर ले, तो फिर उसके मुंह में कैमरा डाल के, सर हम कहाँ जाए हनीमून पे, तो बता देती है कि आप यहाँ जाओ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। तो जाहिर सी बात है बड़ा टीवी स्टार आ गया, तो आपको तो अच्छे से पता है कि वो फेमस है, तो उसकी ऑडियंस भी देखेगी, अरे वाह कमाल है। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी ऑडियंस तक वो पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसकी ऑडियंस का सब्सक्राइबर भी आपकी ओर डाइवर्ट हो गए, और यूट्यूब का एल्गोरिदम तो आपके वीडियोस पुश करेगा ही। तो हर तरफ से आप ही का फ़ायदा है। अब एक आदमी है जिसको जो 18 घंटे सेट पे काम कर रहा है और अपने कंसेंट से कैमरा के आ गया है, उसका अगर आप वीडियो बना भी लोगे व्लॉग में, तो क्या माइंड करेगा ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन अगर आप शूट कर रहे हो गाने की, तो यू विल बी ट्रैवलिंग टू द मोस्ट एक्जॉटिक लोकेशंस नोन टू मैनकाइंड। आप लोग इतनी इतनी जगह घूमेंगे। अगर आपका म्यूज़िक वीडियो का शूट है, जाहिर सी बात है लेबल आपको अगर एज साइन करता है म्यूज़िक वीडियो से, तो जाहिर सी बात है हर कोई टी सीरीज़ तो है नहीं कि सीधा कार्तिक आर्यन के साथ गाना बना दे। छोटे बजट के एक्टर को ले लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है मतलब कपल चैनल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल कपल चैनल, जो टीवी के एक्टर कपल चैनल खोलते हैं, दैट्स बेसिकली लाइक अ नॉर्मल टीवी चैनल। तो उसमें वो अपना पीछे का भी और बता देते हैं, हम एयरपोर्ट पे हैं गाइस, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी अभी सॉन्ग ख़त्म हुआ है गाइस, तो अभी हम पेरिस में हैं। जाहिर सी बात है टीवी है तो देखो बड़ा लेवल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सॉन्ग का बजट छोटा हो सकता है, क्योंकि देख डिपेंड करता है। मीडियम बजट के साथ भी इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग आप सॉन्ग की कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है ट्रैवल का आपने दिखा दिया, ठीक, और आपको इक्विपमेंट्स की भी अच्छी नॉलेज हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक रियलिटी शो है उसमें से आए, बीइंग अ कंटेस्टेंट या बीइंग अ विनर उसमें से आए, तो फिर उन्होंने क्या करा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अंदर बाहर के माहौल को काफ़ी अच्छे से जानते थे, उस शो के मेकर्स को भी जानते थे, अंदर बाहर के माहौल को भी जानते थे, ऑडियंस का ओपिनियन तो जानते ही थे। तो वो उसके ऊपर रिव्यू करना शुरू कर देते, क्योंकि जाहिर सी बात है रियलिटी शो बनता है, जाहिर सी बात है एपिसोड्स होता है, तो वो उन एपिसोड्स का रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे करना शुरू कर देता है। उसको ऑडियंस का रिव्यू भी पता, वो अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे रहा है, क्योंकि वो शो का हिस्सा रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें उसको पता होंगी, बिकॉज अगर जब आप किसी चीज़ को लगातार 6-7 महीने तक करते हो, तो जाहिर सी बात है किसी गधे को भी पता चल जाएगा, उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो वो अपनी पर्सनल नॉलेज भी शेयर कर रहा है, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी शेयर कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रियलिटी शो का प्रोमो शेयर होता है, तो जाहिर सी बात है अगर उसका प्रोमो शेयर हो रहा है तो नीचे ऑडियंस कमेंट कर रही है, तो और उसके वीडियोस के नीचे भी ऑडियंस कमेंट कर रही है, तो लगातार देयर इज़ कॉन्स्टेंट फीडबैक ही इज़ गेटिंग। अगर वो कुछ ऐसा बोल दे जो ऑडियंस के फेवर में नहीं है, तो ऑडियंस को क्रिटिसाइज़ भी करती है, तो वो या तो ऑडियंस की बात मान लेता है या अपना स्टैंड भी लेता है। तो वो शो का लगातार रिव्यू करता रहता है। अब जाहिर सी बात है अगर बिग बॉस है, अगर वो बिग बॉस में गया है, तो फिर उसको ज़िंदगी भर के लिए कभी यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर साल बिग बॉस आता है, कम से कम 100 तो एपिसोड होते हैं बिग बॉस के, और उसके कई बार ऐसा होता है कि उस बंदे के एक दिन में 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है यार कोई क्यों नहीं करेगा, तो वो करता रहता है। हाँ लेकिन टीवी मुश्किल होता है, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, तो उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन डालता रहता है, मेकर्स को एक्सपोज करता है, क्योंकि यूट्यूब है वहाँ तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन है नहीं, यू कैन टॉक व्हाटएवर द फक यू वांट। तो ये तो बताता रहता है मेकर्स ने शो के ये गलत कर दिया, मुझे लगता है ये कंटेस्टेंट गलत था, पर इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जब बुलाना ही था तो सालों जब निकाला क्यों इनको। फिर ऑडियंस भी कहती रहती है कि हम इसको वोट देंगे, हम इसको नहीं देंगे, तो उनका। और कई बार ऐसा होता है जब वो एपिसोड का पर एपिसोड का रिव्यू हर एक एपिसोड का रिव्यू डालता रहता है, तो अपनी स्क्रिप्ट भी रेडी कर लेता है। आज अभिषेक ने उसको ये बोल दिया, आज फरहाना का फिर झगड़ा हो गया, आज सामर्थ और अभिषेक के बीच में झगड़ा हो गया, पूरी स्क्रिप्ट वो बनाता है, एक एक पॉइंट हाईलाइट करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शो का हिस्सा रहा है। जब वो ये सब करता है यूट्यूब चैनल पे करता है अपने ऑफकोर्स, तो फिर बहुत सारे लोग उसको डोनेशंस भी भेजते हैं, क्योंकि जो शो के व्यूअर्स हैं जाहिर सी बात है
वो तो ऑफकोर्स मतलब जो शो देखने वाले लोग हैं तो उसके एपिसोड का रिव्यू का तो ज़बरदस्त, जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और उसके एपिसोड का रिव्यू का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, स्पेशली उस एपिसोड में जिस दिन घमासान लड़ाई हुई हो, जिस दिन बहुत गंदी लड़ाई हुई हो दो कंटेस्टेंट्स के बीच में, कंटेस्टेंट और जज के बीच में, दोनों जजेस के बीच में। तो उस एपिसोड के रिव्यू का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप अपना प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए। और फिर धीरे धीरे कुछ या तो लोग अपनी भड़ास निकाल देते हैं कमेंट सेक्शन में कि उस फलाने ने उसके साथ गलत किया, या फिर लोग उसका पर्सपेक्टिव सोच के अपना गलत देते हैं। ऑडियंस के साथ लाइव चैट और सब कुछ, सारे वीडियो लाइव स्ट्रीम करता है, वो तो लाइव है, वीडियो लाइव है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डोनेशंस भी आती है, सुपर थैंक्स भी आता है, सुपर लाइक्स भी आते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने हमारा पर्सपेक्टिव रखा, बहुत सही बोला आपने। फिर आपको वहाँ से भी लॉयल फैन बेस लग जाता है। और दूसरा रीज़न ये होता है जो टीवी के एक्टर्स हैं, जब भी किसी एक्टर को कास्ट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, टीवी का जो हो या फिर जो यूट्यूबर जो टीवी पे जाता है या टीवी वाला जो यूट्यूब पे आता है बस, तो जाहिर सी बात है शो के मेकर्स उस बंदे की प्रोफाइल चेक करते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। ओटीटी पे भी, अगर ओटीटी पे भी फिल्म की कास्टिंग हो रही है, मतलब कास्टिंग कर रही है फिल्म की और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म डायरेक्टली रिलीज़ हो रही है, फैमिली मैन है, तो देखते हैं कि इस बंदे के कितने फॉलोअर हैं, इसका अच्छा यूट्यूब चैनल भी, अच्छा देखो ज़रा यूट्यूब चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है इसका, अच्छा उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, अच्छा कितने टाइम से इंडस्ट्री में, 4 साल, और 4 साल में इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर ली इस बंदे ने, क्या बात है यार। यार तो फिर उसको तो लेना पड़ेगा यार। और फिर जो ये अगर ये नेगोशिएशंस, और फिर आपकी नेगोशिएशंस जो होती है पैसे को लेकर के, वो भी ढील दी जाती है कि ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी कंडीशंस एंड डिमांड, उसके चोचले बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। चोचले तो हर एक इंसान के बर्दाश्त किए जाते हैं, लेकिन अगर आप मतलब एक अच्छी रेपो के साथ जाते हो ना, तो अच्छी अगर रेपो हो ना और अच्छे खासा फॉलोअर हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती आपसे बकवास करने की, ज़्यादा थोड़ी। लोग अपनी औकात में अपने आप आ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। लोग आपको सामने से अप्रोच करते हो, अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ता है। जैसे कि अगर कोई टीवी एक्टर है तो उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उसके यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो अगर कोई शो का मेकर है जो उसको कास्ट करना चाहता है तो उनके सामने उसकी काफ़ी अच्छी रेपो बन जाती है। उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको लोगों को पहले समझ में आ जाएगा, काम देने वालों को, कि हाँ भाई बंदे में दम है, इसमें कुछ बात है। भले ही उसको लेना ना लेना उनके ऊपर है, लेकिन समझ में आ जाएगा इस बंदे में बात है। और जाहिर सी बात है अगर ये बात समझ में आ गई कि बंदे के अंदर बात है, तो फिर कोई ना कोई कैसे ना कैसे, ऐसे ना वैसे, जैसे ना तैसे काम दे देगा, बशर्ते आपका टेम्परामेंट एटीट्यूड ठीक होना चाहिए उस काम को लेकर के। यू मस्ट रिस्पेक्ट द वर्क दैट यू गेट। वो नहीं करोगे तो फिर आपको कोई काम नहीं देगा। पर इसका सबसे बड़ा कॉज यही है कि सारी ज़िंदगी आपको काम नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज काम मिल रहा है, 10 साल बाद नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट में तो अगर आप एक बार हो, रिज़ाइन अगर आपने नहीं किया और आपने मीडियोकर भी परफॉर्म करा, तो आप काफ़ी साल टिक जाओगे। प्रमोशन और अप्रेजल होते हैं, लेकिन वो उस पर मुझे आईटी सेक्टर के बारे में अभी बात नहीं करनी, क्योंकि ऑफ टॉपिक हो जाएगा। और कॉर्पोरेट में जब तक आप रिज़ाइन नहीं करते तो आप काफ़ी लंबे समय तक हो और एक बंदी बनाई तनख्वाह आपको मिल जाती है। सो यू कैन फाइनेंस, आप करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन जस्ट अनलाइक अ टीवी एक्टर यू कैन नॉट बी अ करोड़पति, पर इतना तो एटलीस्ट आ ही जाता है कि आप अपना और अपनी फैमिली का पेट चला सको। रोटी, कपड़ा, मकान, शॉपिंग या इंटरनेट। अगर कोई आदमी 5-6 साल कॉर्पोरेट में किसी डिसेंट सी कंपनी पे दे दे, तो 25,000 से अगर आपने स्टार्ट करा है तो चैट जीपीटी यूज़ करके देख लीजिए आपको क्या सैलरी मिल जाती है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती टीवी में, यही वजह है। और मुंबई है भी काफ़ी एक्सपेंसिव शहर, तो ऐसा भी नहीं है कि, तो ये सब चीज़ें मजबूरी में भी कभी कभार करनी पड़ जाती है, क्योंकि पैसिव इनकम है ना। और कई बार ऐसा होता है, जो वो बिग बॉस के एपिसोड को रिव्यू करता है ना, जो रियलिटी शोज़ के एपिसोड्स को रिव्यू करता है, भाई उसके एक एक दिन में 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं और उसकी 90-90 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं एक लाइव स्ट्रीम पे। तो यार ये तो किसी भी छोटे मोटे यूट्यूबर का सपना होता है ना, व्यूज़ लाना। तो जाहिर सी बात है रियलिटी शो की जो ऑडियंस है वो आपके चैनल की ओर आई, आपको 90-90 हज़ार व्यूज़ मिल गए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो फिर आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, यूट्यूब के बाद मेरी लाइफ क्या होगी, क्या मैं यूट्यूब के बाद 9 to 5 कर पाऊँगा या नहीं। ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी ये टेंशन रहती है, तो वो टेंशन से फ्री हो गए, अब हमेशा के लिए उस टेंशन से फ्री हो गए। एक लाइव स्ट्रीम पर अगर आपको 90-90 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू अप द गेम। अब तो टेंशन लेनी नहीं, अब सीधा भटाभट करने वाली बातें आ गई, क्योंकि अब सारी प्रैक्टिकल बातें ख़त्म हो गई लाइफ में। कंटेंट आपको ज़िंदगी भर के लिए मिल गया, पैसे आपको ढंग के आ रहे हैं, ब्रांड भी कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। अगर 90-90 हज़ार व्यूज़ आपके एक वीडियो पे आ रहे हैं और आप 5-6 वीडियो भी बना देते हैं, या चलो आप 10-12 वीडियो बना देते हैं, लेकिन हाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घिसना आपको पड़ेगा। देखो कितना भी घिसना पड़े, कॉर्पोरेट का आधा भी नहीं घिसना पड़ता। जो लोग कहते हैं ना भाई वो इतनी मेहनत करते हैं, रोज़ रोज़ काम करते हैं, वो बात नहीं है। कितनी कॉर्पोरेट में या खुद का जो सीईओ है, एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है किसी बिजनेस का, स्टार्टअप का, या जो दुकान पे बैठते हैं जो कॉर्पोरेट में है, उसका 1% मेहनत भी नहीं लगती लाइव स्ट्रीम करने में, बिकॉज यू हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। 1-1.5 घंटा बात करता है वो, कहता है थैंक यू बस, अब कल मिलता है। 1 घंटे का एपिसोड है तो 1 घंटे का उसका रिव्यू हो गया।
बात बात कर ली और फिर फैन से भी रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, तो ऑडियंस का भी मन लगा रहता है। यू गेट द एबिलिटी टू सिंपली होल्ड द ऑडियंस। बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा ठीक है टीवी एक्टर है जाके व्लॉग बना रहा है, तो जब ज़रूरी तो नहीं है ना 24 घंटे हो, तो वैनिटी में होता है तब वो क्या करता है, वैनिटी में अकेला व्लॉग बनाता है। और व्लॉग बनाने के लिए वो अपने साथ एक बंदा भी रखता है, उसको बोल देता है तू मेरा कैमरा मैन बन जा, वीडियो बना दे 2 मिनट के लिए। खुद अपने हाथ से भी व्लॉग बनाता है, जैसे बीबी की वाइज वीडियो बनाते हैं ना लोग हाथ से अपने, वैसे ही बनवाता है। शर्टलेस बैठा है वैनिटी में, खाना खा रहा है, कह रहा है गाइस आ जाओ अभी हम लंच कर रहे हैं, तो 2 मिनट की फुटेज वहाँ पर भी कैप्चर कर ली उसने। तो उसने जब वो अकेला था, उसके आसपास कोई नहीं था, जब वो चेंज कर रहा था, ज़ाहिर सी बात कपड़े बदल रहा था यार, इसलिए नंगा था वो, कुछ गलत हरकत नहीं कर रहा था वो, तो उसने उसका भी कंटेंट बना लिया। गाइस अभी हम देखिए, अभी हम लंच कर रहे हैं फराह खान के यहाँ से, यखनी पुलाव हुआ है, सब लोग लंच कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में कंटेंट बन गया, क्योंकि शूट हर एक चीज़ की जा सकती है। अब वो कंटेंट को कितनी देर लंबा खींचता है अपने ब्लॉग में, वो उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, या उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसके ऊपर है। वो खाली बैठा हुआ है वैनिटी में और कह रहा है गाइस अभी हम लंच कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है बीइंग अ क्रिएटर कि आपको उसको कितना लंबा खींचना है, क्या चीज़ आपके लिए मैटर करती है भी या नहीं, बस। और अगर कुछ नहीं है तो वैनिटी के बाहर आपको दिखा देगा गाइस ये सेट है, देखो ये सेट है, हम आज यहाँ आए हुए हैं, ये सेट के बाहर का माहौल है वैनिटी के, ये मैं यहाँ पीछे मेरी वैनिटी पार्क है, देखो पीछे जंगल है, कितनी अच्छी बुशेस हैं वहाँ पे, ये देखो। और सेट पे कोई ना कोई देखो कैसे वो हाथ दबा रहा है, कोई आपका हेयर कर रहा है, कोई आपका मेकअप कर रहा है, कोई आपका डिज़ाइनर आया हुआ है। अब वैनिटी में हो तो 4 लोग मिलकर आपका मेकअप कर रहे हैं, एक रील भी शूट कर रहा है। तो इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट आपको मिलता रहता है, ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल है, तो ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल भी होगा, तो शॉर्ट्स को रील्स के फॉर्म में भी तो अपलोड किया जा सकता है इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई सेलिब्रिटी है जो जग है, जवान है, डैशिंग है, जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तो ज़ाहिर सी बात है ब्रांड्स भी आपको अच्छे खासे अप्रोच करेंगे, शोज़ भी आपको मिल जाएंगे, और ज़ाहिर सी बात है काम तो मिलेगा ही, क्योंकि लोगों को लगा भाई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। काम देने वाले टीवी शोज़ के मेकर्स को, या फिर कोई भी अगर आपको काम देना चाहता है, उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ेगा, अरे भाई इसकी दुकान तो बस चल रही है, तो काम कर रहा है, ये सही है, इसको पकड़ के रखो थोड़ा, इसको मेन लीड नहीं देना तो साइड कैरेक्टर दे दो, पर इसको पकड़ के रखो क्योंकि इसकी दुकान चल रही है, इसका जितना हो सके अभी इस्तेमाल कर लो और बदले में इसको पैसे दे दो या इसका कुछ फाइनेंशियल गेन करवा दो। भाई वो कोई भी हो सकता है, वो समय रैना हो सकता है, वो कैरी मिनाटी हो सकता है, बिग बॉस के मेकर्स हो सकते हैं, उसके दिमाग में इंप्रेशन यही जाएगा, और उसके दिमाग में नहीं भी गया तो कास्टिंग टीम के दिमाग में यह इंप्रेशन चला जाएगा। बीबी की वाइज आप खुद कास्टिंग कर रहे तो बैठेगा नहीं, बीबी की वाइज की प्रोडक्शन की कास्टिंग टीम के दिमाग में अगर ये इंप्रेशन चला गया कि मैं डार्क स्पीकर मेरा नाम है, तो इसकी बंदे की दुकान चल रही है, ये बढ़िया अपना मस्त कमा खा रहा है, मतलब बंदे में दम है, मतलब चल रहा है, तो यार इससे बात करके देखो, बात करने पे बंदा जेन्युइन लग रहा है, तो उससे चैट करेंगे, उससे डीएम करेंगे, अच्छा तू यहाँ से यार एक काम कर, तू यहाँ आ जा, तो ऑडिशन दे, तो फिर लगेगा अगर यार इसकी दुकान चल रही है उसको ले लो, पकड़ के रखो यार, इससे पहले कहीं और चला जाए, तो फिर उसको काम देना, धीरे धीरे फिर आपको काम मिलता रहता है। और पॉडकास्ट की भी एक सीरीज़ होती है, आप एक पॉडकास्ट करो रणवीर अलाहाबादिया के साथ, फिर लल्लन टॉप पे बुला लेते हैं भाई, क्योंकि देखो पॉडकास्ट में ना हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती कि रणवीर अलाहाबादिया या फिर लल्लन टॉप जैसे लोग आपका पॉडकास्ट करें। मानता हूँ मैंने रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज़ करा है और उसको लेटेंट के लिए बहुत गालियाँ दी है, लेकिन राज शमानी और रणवीर अलाहाबादिया अगर फॉलोअर्स की हम बात करें, सब्सक्राइबर की बात करें, सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं। और जितने भी पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं, नो मैटर हाउ मतलब कितना लोग आप पे थूकते हैं, कितना लोग आपको जलील करते हैं, कितने लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, नो मैटर, पर अगर आप ओजी हो उस चीज़ के, या काफ़ी लंबे टाइम से वो कर रहे हो, या वो चीज़ आपने शुरू करी है इंटरनेट पे, तो उसी फील्ड के जो लोग हैं, आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, जो सबॉर्डिनेट्स है, वो आपकी इज्जत करते हैं, बहुत कुछ आपसे भी सीखते हैं। तुम्हें क्या लगता है रणवीर अलाहाबादिया का क्यों लोग इंटरव्यू लेते हैं, उसका लेने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी भारती को रणवीर अलाहाबादिया को बुलाने की अपने पॉडकास्ट पे, क्योंकि बिकॉज भारती वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम ऑब्वियसली अबाउट पॉडकास्टिंग ओनली। पॉडकास्टिंग के बारे में नहीं, और ऑन कैमरा अगर ऐसी कोई बात नहीं करी तो ऑफ कैमरा भी करी जा सकती है, बिकॉज एरिया ऑफ लाइन तो सेम ही है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि टीवी में काम करने वाला बंदा जब पॉडकास्ट करता है ना, तो उसको गेस्ट की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। पॉडकास्ट में आप काम करते हो कि यार मैं 51 लूँगा, मैं 80,000 लूँगा, मेरी फ्लाइट की टिकट दे, मेरी यहाँ की दे, मुंबई में ही वो काम करते हो, मुंबई में ही भारती रहती है, मुंबई में सारा काम होता है, मुंबई पे सेट लगा है, मुंबई में पॉडकास्ट का स्टूडियो आपने खोला हुआ है, सब कुछ मुंबई में है, तो बेसिकली यू हैव टू टेक अ टैक्सी। तो फ्लाइट की टिकट, होटल की कॉस्ट वगैरह जो इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं पॉडकास्ट के लिए, वो सब आपको हटा दिया गया। गेस्ट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप टीवी कर रहे हो, 100 लोग आपके आसपास है जो छोटे मोटे अपने लेवल के स्टार्स हैं, तो उन सबको आप बुलाते रहो, तो ऐसा है नहीं कोई गेस्ट की कमी है कि इससे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है ना, जब सामने वाला बंदा भी कुछ होता है ना, मतलब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ की पीआर बड़ी बदतमीज़ होती है, बात करने की उनको तमीज़ नहीं है, होती है, पर वो ज़्यादातर रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों के साथ होती है। जैसे लोग, मतलब अगर आप एक सेल्फ मेड यूट्यूबर है, आप एक सेल्फ मेड इन्फ्लुएंसर है, अगर आप टॉप के नहीं है तो लोग ऑफ कोर्स आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे, आपको दबा के रखेंगे, ताकि सामने वाला बंदा थोड़ी भी हैसियत में रहे, अपनी औकात में रहे।
ऐसा ना हो बिल्कुल ही फैल जाएगी, हाँ वह इज्जत का है तू देख लेगा तेरे को, ऐसा ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब थोड़ा उसको दबा के रखते हैं, उससे डरा के रखते हैं ताकि साला अपनी औकात पे रहे। लेकिन जब आप खुद कुछ होते हैं, भारती इतना टाइम से टीवी कर रही हो तो लोग भी थोड़ा उसके सामने, एक्टर जो सारे के सारे भारती के जूनियर्स हैं, जाहिर सी बात है वो सब। और अगर या तो एज वाइज जूनियर है या काम वाइज जूनियर है तो जाहिर सी बात है भारती की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, जी 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 मैम, और जो बोलती है ना वो चुपचाप जवाब दे देते हैं उस चीज़ का, ये भी हो सकता है। और यूट्यूबर्स का पॉडकास्ट तो आप ले ही सकते हैं, 100 घूम रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आशीष चंचलानी का पॉडकास्ट लेना, आप किसी का भी ले लो, किसी भी छोटे मोटे यूट्यूबर का पॉडकास्ट ले सकते हो। छोटा ना हो तो मीडियम अबव एवरेज का ही लिया जाता है बेसिकली, छोटे का नहीं लिया जाता, एवरेज या अबव एवरेज का।